कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जल थलेख हो गया शहर में करंगी, इब्राहिम हैदरी, लांडी, डिफेंस समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की। अर्बन प्लानिंग का खदशा जाहिर किया गया। बारिशों का नया स्पेल। मुल्क भर के मुतादिद शहरों में खतरनाक सूरत हाल। हादसात में 15 अफराद जान से गए। गुजरावाला, झंग, लाहौर, सरगोदा, डीजी खान, नारवाल समेत कई शहर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तूफानी। फैसलाबाद में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाड़काना में घर की दीवार गिरने से एक शख्स चल बसा, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर अफसोस। मुजफ्फरवाल के नाला डेक में डूब कर 3 दोस्त चल बसे। तांदियावाला में भी छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी हो गए। मरी गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला का नोटिस। मानसून का एक और स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, जगह जगह सैलाबी रेले। जिला खैबर के बरसाती नालियों पर फ्लो पाक अफगान शहर शदीद मुतासर। टांग के नदी नाले पर फर गए। जनूबी अजीस्तान में पानी की सतह बढ़ने से तोराला गोला में चक डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल। मर्दान की गलियां तालाब बन गई। डेरा इस्माइल खीन की गलियों में पानी जमा। बलूचिस्तान में भी धुआंधार बारिशें। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोलू से भी कौमी इशारा। गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। अस्तोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंदों और पश्तों की निगरानी सखर। हैदराबाद में भी बारिशों ने हुलिया बिगाड़ दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि आईपीपीज की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलेगी। बिजली सिर्फ एक सूबे के लिए सस्ती क्यों? नवाज शरीफ के ऐलान पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्तफा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग से शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जवाब दे दिया। प्यारे मुस्तफा भाई, ये रिलीफ वफाक नहीं बल्कि पंजाब के बजट से दिया गया। सूबाई बजट से 45 अरब रुपए अदा किए गए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करेंगे। मुस्तफा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा कि प्यारी मरियम बीवी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 साल में इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते। ये समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जब पंजाब में वो 14-14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? आईपीपीज के कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तानी कौम अदा नहीं करेगी। टैरिफ को ये रिवाइज करें। पंजाब की तरह बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर अलामती कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामिया हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 18वीं तरमीम के बाद एनएफसीए बोर्ड के तहत सिंध हुकूमत को विफाक से स्पेशल बजट मिलता है। इसके बावजूद ये कराची को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार ये सारी जमातें बिजली बहरान की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म टैरिफ तब्दील और महंगाई कम करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइंद है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे को क्यों दिया जा रहा है? JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला भी बोल पड़े। ट्वीट में लिखा कि लग रहा है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। शफाफियत के साथ चलने हैं। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा कार बढ़ रहा है। साकिब, निसार हो या जो भी हो, मामलात आगे बढ़ेंगे।
तमाम साजिश के सरखाना बानी पीटीआई थे। इनकी सहूलत कारी फैज हमीद और बाकी अफसरान कर रहे थे। वफाकी सीरत तातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। पंजाब हुकूमत के इकदाम से साफिन को गर्मी के महीनों में सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की कोशिशों से महंगाई 11% कम हुई। ये मालूम होता है कि वो पीटीआई और बानी पीटीआई के साथ इतने ज्यादा क्लोज हो चुके थे या थे कि उन्होंने उनकी जो रियासत के खिलाफ, अदारे के खिलाफ सरगर्मियां हैं, इस बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा एक्शन हुआ। माजी में जितने केसेस बनते थे इसमें फैज हमीद का नाम लिया जाता था। मुझ पर जो मंशियात का केस बना इसमें भी फैज हमीद का नाम लिया गया। राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा कि फैज हमीद ने इदारे के खिलाफ जाकर पीटीआई की मदद की। आर्मी चीफ के लिए जो नाम दिए गए थे इसमें भी फैज हमीद का नाम था। जो लोग फैज हमीद के साथ थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट पर निगरानी सख्त। कराची एयरपोर्ट पर भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर की टीम तैनात। पाकिस्तान में अब तक तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। अभी तक मुल्क में एक ही केस सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंकी पॉक्स के हवाले से इजलास में मुताल्लिका महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बुखार, जिस्म में दर्द और गदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स के अलामात हैं। ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शहर के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा हेल्थ को इंसदादे पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा पोलियो मुहिम में वालदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। ताउन ना करने वाले वालदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सेहत सिंध की मंकी पॉक्स के हवाले से तमाम अस्पतालों को एडवाइजरी जारी। बिजली के भारी बिल हैं, हम कहते हैं कि इस पे कमी की जाए, मुनसिफाना सतह पे लाया जाए। इसे एक तरफा तौर पर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम की जो 60,000 माहाना तक की जो अमाउंट रखा गया है वो भी इंतहाई ज्यादती है। 28 अगस्त को जो है बरोज़ बुध एक पुरम हड़ताल होगी और जो IPPs के खिलाफ है, जो आप लोग जो आपके पैसे जो है IPPs को जा रहे हैं नाजायज़, किसी भी ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम को कबूल नहीं करेंगे। कराची के ताजिरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम यकतरफा और जबरी तौर पर नाफिज की जा रही है। कारोबार सुकड़ गया। जमील पराशर का कहना था कि पंजाब में बिजली सस्ती हुई तो कराची में क्यों नहीं की जा रही। रिजवान इरफान ने कहा कि बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। शर्जील गोपलानी का कहना था कि दुबई के चैम्बर में 4000 जायद कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। तीन माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया ने निकाल दिया कि रट लगा रखी थी, आज निकालना पड़ गया। 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, मैंने हाथ मिलाया, बानी ने गले लगाया।
गिले शिकवे के बाद हम शीरो शकर हो गए। शेर हसन मरवत की अटियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से जिम्मेदारी सौंपी। बानी पीटीआई के कहने पर पार्टी से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। आने वाले मुकाबलों के लिए अब पहले से बढ़ चढ़कर तैयारी करूंगा। ओलंपियन हीरो अरशद नदीम ने कहा कि अगले ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहिरा करूंगा। एमरजेंसी सर्विस एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा कि रेस्क्यू वर्कर्स का बड़ा किरदार है, इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। हम पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान दोबारा सालसी के लिए तैयार। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान की ज़रूरत है। सक्कर में सफाक बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुल्जिम राजा ने शबीरा सयाल को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम राजा और उसकी मां के दरमियान रिश्ते के मामले पर तल्ख कलामी हुई। मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज। कलकत्ता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत में डॉक्टर और इंसानी हुकूक तंजीमों का एहतजाज जारी। 24 घंटों के लिए ओपीडी समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाजन बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का वाकया होने पर एहतजाज का दायरा मजीद फैल गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहले रियासती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासती असम्बली के लिए वोटिंग 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासती इंतखाबात में 87 लाख वोटर्स वोट डालने के अहल होंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद ये पहले रियासती इंतखाबात होंगे। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद काबे से इसराइल के ग़ज़ा पर वहशियाना बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी, लाखों फ़लस्तीनियों का सेज़ून से इनखला। दोहा में जंग बंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा, मामला अगले हफ्ते तक मअख़र। ग़ज़ा में पहला पोलियो केस भी रिपोर्ट। लबनानी मलेशिया हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 2 बच्चों समेत 10 शहादतें, 5 ज़ख्मी। रोमन कैथलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा इसराइल के खिलाफ फट पड़े। पाप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। कहा एक माँ और बेटी को इसराइल स्नाइपर गोली मार दी, ये खुली दहशतगर्दी है। यूक्रेन ने क्रस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा कहती हैं कि यूक्रेनी फौज न्यूक्लियर फ्यूल जखीरा करने वाली तंसीब पर डर्टी बम हमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA यूक्रेनी इश्तियार अंगेज़ी की मजम्मत करें। यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टेरर मजबूर होंगे। कैफ के इक़दाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। रूस के मशरकी साहली इलाकों में ज़लज़ले शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहली शहर से तकरीबन 55 मील के फासले पर था। ज़लज़ले की गहराई 30 मील 30 थी, जबकि मुकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतवार की सुबह सवेरे महसूस किए गए। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कमाला हैरिस बतौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी।
पांसा पलटने वाली 4 रियासतों में कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगी। दोनों टीमें आज दिन 2 बजे से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। ट्रेनिंग से कल पाकिस्तान की जानिब से एक खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप पहली बार पाकिस्तान में होगी। चैंपियनशिप का मेला आज से 22 अगस्त तक लाहौर में सजेगा। बरियो कम्बाट और एशियन चैंपियनशिप मुकाबलों में 23 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। एशियन चैंपियनशिप में 12 और बरियो कम्बाट में 11 टीमें शिरकत करेंगी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। साकी से राथर की सुरीली आवाज दुनिया भर में गूंजने लगी। मारूफ गुलकार अली जफर ने उमरकोट की निर्मला मेघानी की आवाज के साथ एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी गाना रिलीज कर दिया। निर्मला की सुरीली आवाज के साथ अली जफर की शानदार कंपोजिशन ने धूम मचा दी। गुलकारी में बेहद रुकावटें आई। गांव में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, खुसूसन भाई ने हर प्लेटफॉर्म में मेरा साथ दिया। सहरा थर की आवाज़ निर्मला मेघानी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोल न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए अपनी मधुर आवाज़ में जादू भी जगा दिया। मारूफ गुलकार अली जफर की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। बोले कि निर्मला पाकिस्तान का उभरता हुआ होनहार टैलेंट है। अच्छी बात तो यह है कि निर्मला गाने भी खुद लिखती हैं। अली जफर ने निर्मला का मामला उठाने पर बोल न्यूज़ की तारीफ की। और पेरिस में सजा फैशन शो खुबरू मॉडल की मुनफरद मलबूसात में रैंप पर वॉक देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।